श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो परम गुह्य ज्ञान अध्याय 9 और हमारा श्लोक संख्या 31 है आज। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव वज्रनखा वज्रदंशा परमाशयान कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रोम। तो भगवान ने बताया कि जो मुझे अनन्य भाव से भक्ति करता है, मेरी सेवा में संलग्न है, यदि है ना कब उसकी प्रारंभिक स्थिति में उससे कुछ अपराध हो जाते हैं, है ना, वो नहीं समझ रहा, नहीं कर पा रहा, स्ट्रगलिंग फेज है जो साधक का, है ना, तो उसमें क्या है, साधु रेव समंतव्य, उसको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वो मेरी भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, अनन्य भाव से केवल मेरी भक्ति ही कर रहा है। तो कह रहे हैं आज के श्लोक में, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तो भगवान क्या कह रहे हैं, उसको साधु क्यों मानो। तो कृष्णा ऐसा क्यों, अगर वो कुछ गलत कर रहा है या कोई ऐसी बात है तो साधु क्यों मानो। तो भगवान कह रहे हैं क्योंकि समय नहीं लगेगा उसको, तुरंत प्योरिफिकेशन होता है, फटाफट सद्यो हृदय वरुद्यते पृथ्वी शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। बस मेरी भक्ति करने की इच्छा, श्रीमद् भागवतम सुनने की इच्छा, शास्त्रों के अध्ययन की इच्छा, तुरंत मैं उसके हृदय में प्रवेश कर जाता हूँ। अब देखो एक बात है, हमारा हार्ट गंदा है पर कृष्णा प्योर है। जैसे ही कृष्णा प्रवेश करते हैं तो वो सोचते हैं कितनी गंदी जगह, वे अपने आप ही बुधिनोति सुहृत सताम, तुरंत श्री कृष्ण ही उस भक्त की, जो कानों से उनका श्रवण करना चाहता है, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, उसका चेतो दर्पण मार्जनम स्वयं भगवान ही प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण से कर देते हैं, कानों से भगवान प्रवेश करके। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं, क्षिप्रम शीघ्र ही, ज्यादा समय नहीं लगता, भवती तुरंत बन जाता है, क्या, धर्मात्मा धर्म परायण हो जाता है। कैसे, भक्ति करने से तुरंत ही वो धर्म परायण हो जाता है। शाश्वत शांति और स्थायी शांति, उसे भक्ति में बस हायर टेस्ट आना शुरू हो जाता है, स्थायी शांति। कुछ कुछ शांति के क्षणों को हम महसूस करते हैं ना आध्यात्मिक जीवन में, अब कृष्ण के अलावा कहीं नहीं जाना, ये तो शांति है। निगच्छति, स्थायी शांति को प्राप्त कर लेता है। शांति किससे, ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अनर्थ है ना, इन सब से शांति प्राप्त कर लेता है। उसका चित्त क्या हो जाता है, उपराम, ऊपर उठ जाता है। कौन त्या, हे कुंती पुत्र प्रति जानी ही, तुम घोषणा कर दो, नामे भक्त प्रणश्यति। तो कुंती पुत्र तुम घोषणा कर दो, क्यों कह रहे हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे हो। तो कह रहे हैं कि मैं बोलूंगा तो तब भी लोग समझ सकते हैं कि अरे पता नहीं, पर तुम मेरा भक्त बोलेगा उस बात को तो सत्य में हमेशा ही करूंगा। तो कह रहे हैं घोषित कर दो, क्योंकि तुम जो कह दोगे, अब भगवान के भक्त जो वचन दे दें, जो कह दें, वो भगवान पूर्ण करते ही। ऐसे वे अपने भक्तों के सात्वताम पति ही, ऐसे ध्यान रखने वाले हैं। तो वे खुद कह दें और खुद चीज में कोई उनको लग रहा है, पर भक्त ने कह दिया तो वो उनके लिए 100% है, भगवान वो करेंगे ही करेंगे। ऑन बिहाफ ऑफ मी आप कह दो, प्रभुपाद ने कह दिया 16 माला करो, 16 माला करोगे भगवान तुम्हारा बनाया हुआ भोग स्वीकार करेंगे। उससे पहले गौड़ीय मठ में सिद्धांत था 64 माला जप,
प्रभुपाद सेट 16 करो, ओके ठीक है। बाकी ऐसा नहीं था कि 16 करो का अर्थ है बाकी टाइम कुछ और करो। बाकी टाइम और भक्ति के कार्य है, प्रचार करना है, भक्ति करनी है, और बहुत सारे क्योंकि मंदिर है और बहुत कुछ है, इस प्रकार से भगवत कृष्ण को हर जगह पहुंचाना है। ऐसा चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है। तो उसमें अगर ज्यादा माला का समय नहीं, प्रभुपाद सेट 16 मिनिमम ये कर लो, तुम्हारे घर में कृष्ण भोग लगे, भोग ग्रहण करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ शिला प्रभुपाद, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि उसके बाद टाइम होते हुए भी नहीं कर रहा है तो बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं है, समझना चाहिए। भक्ति में टाइम होते हुए भी ऐसी कोई पूरा दिन उसके पास है, अच्छे से समय निकाल सकता है, इवन इफ ही इज नॉट डूइंग, तो ये ऐसा नहीं कहा प्रभुपाद ने। ज्यादा से ज्यादा समय 24 घंटे हमें कृष्ण भक्ति में ही संलग्न रहना, उसी के लिए वो संदेश दिया गया है। तो कह रहे हैं कि नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, उसका कभी विनाश नहीं होता, कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत ही वो सही ट्रैक पर और धर्म परायण हो जाएगा। ये जो विचलन है प्रारंभिक अवस्था के, तो कनिष्ठ अधिकारी नव दीक्षित साधक स्थिति के लोग हैं, जो पतन हो जाता है, होता रहता है, ऐसा नहीं। मध्यम अधिकारी उत्तम अधिकारी का कुछ लॉजिक है श्लोका से। श्लोका आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए है। वी पीपल, हम लोग हैं साधक स्थिति में, हम लोग काम क्रोध मत लोभ मात्सर्य सब में फंसे रहते हैं, और फिर 4 नियमों का पालन करने में प्रारंभिक अवस्था में जो स्ट्रगल होती है, और फिर बहुत सारी चीजें वो प्रारब्ध संस्कार पर। ऐसा थोड़ी है कोई उत्तम अधिकारी गिर जाएंगे, ऐसी बात नहीं कही जा रही है। न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी कोई विनाश नहीं हो सकता। साधु क्यों माने आपके डिवोटी को? क्योंकि बहुत समय नहीं लगेगा। क्षिप्रम, वेरी तुरंत काम होगा, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। निडर होकर, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ मी, तुम कह दो। तुम कह दोगे तो अब अर्जुन ने वचन दे दिया था, वो ब्राह्मण पुत्रों का कथा आता है, तो भगवान अर्जुन ने वचन दे दिया तो भगवान को जाना पड़ा ब्राह्मण के पुत्रों को वापस लाने के लिए। अर्जुन ने वचन जब जब दिए हैं, जब जब उनके भक्तों ने वचन दिए हैं, भगवान भगवान ने अर्जुन ने वचन दे दिया कि जयद्रथ को मारेंगे आज ही, वरना मैं खुद, है ना, स्वाहा हो जाऊंगा जयद्रथ को आज। भगवान पूरा कर, अर्जुन बोल दें, भगवान के प्योर डिवोटीज जो घोषणा कर दें, फिर वो तो अल्टीमेट हो गया। तो तुरंत धर्मात्मा बनेगा, स्थायी शांति को प्राप्त करेगा। किस बिहाफ पे कह रहे हैं आप कृष्णा? भक्ति योग, सुप्रीमेसी है भक्ति योग की। भक्ति योग है ही ऐसा, और चीजों से बड़ा टाइम लग जाएगा। तो फिर परीक्षित महाराज कह रहे थे कुंजर शौचवत हो रहा है, ये करते हैं फिर पश्चाताप करते हैं। अरे पर ये जो गंदी डिजायर है, ये जो सारे अनर्थ है, जाते क्यों नहीं है? सुखदेव गोस्वामी पाद, ये रिमूव क्यों नहीं हो रहा है? इसका उन्मूलन, हम इसको हृदय से उखाड़ दो ना। ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है क्या सकाम कर्म करो, ये यज्ञ तपस्या कर लो? अरे भाई ये प्रॉब्लम सॉल्व कब होगी? पश्चाताप कर लो, तीर्थ में जाकर स्नान करो, गंगा में कूद जाओ। अरे भाई नहीं हो रहा है, फिर भी वो बाहर निकल के पाप कर ही रहा है। ये चक्र कब रुकेगा? कृष्ण, जिनका नाम कृष्ण है, कृष्ण पुनरावृत्ति को रोक देते हैं। कृषि से बना है, ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो जीवन का चक्र, ये जो हमें क्षेत्र मिलता है कार्य करने के लिए, हम क्षेत्रज्ञ बनते हैं, ये सबको रोक देंगे वो कृष्ण। पुनरावृत्ति अब नहीं होगी, एक ही व्यक्ति है, तो कैसे रुकेगा? उनका नाम लेने से, उनकी शुद्ध भक्ति करने से। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुन्वन्ति कार्त्स्नेय नानिहारमिव भास्कर। जैसे भास्कर सूर्य के आने पर कोहरा नहीं रहता है, अंधकार खत्म हो जाता है। अभी सर्दियां आएंगी, जब जब आपको जीवन में फील हो, सर्दियों में कोहरा रहता है, और सूर्य जैसे ही उपस्थित होता है सारा अंधकार हट जाता है, कोहरा रिमूव हो जाता है, वो रह नहीं सकता है। ऐसे ही श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करने से। प्रभुपाद परपोर्ट का कंक्लूजन ही यही बताएंगे, इफ यू चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, तुरंत क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। सो वी आर स्ट्रगलिंग ऑन साधका फेज, हम लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं 4 नियमों में,
है ना, अपने आचरण, 4 नियम ग्रॉस और 4 नियम के सूक्ष्म एप्लीकेशंस में हम लोग बड़े सफर करते हैं। माला कंटिन्यू हर चीज में, और ऊपर से पुराने प्रारब्ध और संस्कार चित्त में गहरे गड़ गए हुए चीजों के कारण हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। बट क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ऑन विच, क्या आधार है इसका? इसका आधार है केचित केवलया, केवलया भक्तिरुत्तमा, शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति की महिमा ही यही है। और शुद्ध भक्ति का प्रथम पाठ है, मैं हमेशा कहती हूँ याद रखो, आप और हम शुद्ध भक्ति में ही हैं। हम लोग साधना विधि भक्ति कर रहे हैं, जो शुद्ध भक्ति की प्रारंभिक अवस्था है। जब तक विधि शुरू नहीं होगी तो भाव और प्रेम नहीं आएगा। प्रेम भक्ति, शुद्ध भक्ति, किंचित केवलया भक्ति या उत्तमा भक्ति, ये सब एक ही चीज है। और ये शुरू होती है विधि भक्ति, गुरु स्वीकार करके। प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, माला कर रहा है, वो 100% क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। तो ये श्लोक हम लोगों के लिए है। जस्ट हैव फेथ। एक ही चीज है जो ताप त्रयोन्मूलनम, इवन अनर्थ निवृत्ति, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया या नित्यम नाम सेवया। जो करेगा, भागवत भी क्या है, नाम का ग्लोरिफिकेशन है। तो जो भी नित्यम कृष्ण सेवया करेगा, प्रतिदिन अपने जीवन में डिवोशनल सर्विस को अप्लाई करना है, गुरु के बताए निर्देशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु पादाश्रय के बाद ये करना है। देन क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, सो डोंट वरी। तो भगवान कह रहे बिल्कुल निडर हो जाओ, कोई चिंता विंता करो मत तुम। इंग्लिश में वेरी सून he quickly becomes righteous and attains lasting peace. O son of Kunti, declare it boldly that my devotee never perishes. कितना बोल्ड स्टेटमेंट। हमारे स्वामी, आपके हमारे हम सबके स्वामी, स्वामी कह रहे हैं दास को क्या चिंता है, हैं? उबरी भरोसे राम के सोवत पैर पसार। भगवान के वचन पर विश्वास करके फिर भक्त निश्चिंत रहता है। तो निश्चिंत क्या रहना है? निश्चिंत रहना मतलब नहीं सोवत मतलब कि सो रहे नहीं, वो बात नहीं कह रहे थे। उसके कहने का अर्थ है कि आपको चिंता नहीं है। जैसे निद्रा के समय कोई चिंता नहीं रहती ना, भक्त को अपने हृदय के अनर्थ इत्यादि सब पता रहते हुए भी ये चिंता इस बात की नहीं रहती कि जो गुरु ने कहा यदि मैं वो करूंगा, जो कृष्णा ने, देखो कितना आसान है, प्रभुपाद ने कितना कितना आसान है, कितना सरल है। केवल क्या करना है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। ये सबसे सरल बात है, केवल यही करना है। और जो कृष्णा की सर्विस में सबसे बेस्ट हो सके, अपनी कॉन्शियसनेस को कृष्णा कॉन्शियसनेस में रखते हुए करना है। बस ना, बस इतना ही तो करना है ना। तो आपके हृदय के हार्ट का कोई सर्जरी, ओपन हार्ट ट्रांसप्लांट, एंजियोप्लास्टी, नथिंग कैन रिमूव काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरी। कोई मेडिसन, कोई मेडिटेशन तथा कथित कुछ काम नहीं करेगा। ओनली जपा मेडिटेशन, और वो भी हरे कृष्ण जप मेडिटेशन कलयुग में काम करेगा। तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा विल बी वेरी क्विकली। कैसे होगा? शुद्ध भक्ति का आश्रय लेने से। तो निश्चिंत हो जाता है, बोल्डली चिंता मत करो, तुम्हारा कभी नहीं होगा। अब एक बार कृष्ण मिलने के बाद अब तो कभी ऐसा नहीं होगा। जल्दी ही जाने का प्रयास जीव को करना भी चाहिए, और वो फॉलो करो जो गुरु ने बताया है, तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। अघम धुनवंती कार स्नेयन, है ना? क्या कह रहे हैं कि 100% पूरी तरह श्योर, निश्चित ही देखा गया है। सूर्य की उपस्थिति, भास्कर के आने पर अंधेरा नहीं रहता। ऐसे ही केवल यह भक्ति, शुद्ध भक्ति के द्वारा वासुदेव परायणा, श्री कृष्ण के आश्रित होकर भगवान के प्रति भक्ति का पूरी तरह समर्पित होकर अनुशीलन करने पर अघम धुनवंती, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो धर्मात्मा हो जाता है तुरंत ही। तो एनीबडी हु इज स्ट्रगलिंग इन चैंटिंग एंड एनीथिंग, हमारा सब चल रहा है प्रोसेस में, बट कभी डिस्करेज नहीं होना है
है ना, बोल्डली कह रहे, एकदम ओपनली कह दो, सारे संसार में कह दो। किसके भक्त की रक्षा होगी? तो कृष्ण को डर लगता नहीं है, वे तो वे तो आगे और भी बोल्डली बोलने वाले हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मैं हूं, मैं सबका, पहले भी बोल दिए वो ही बोल सकते हैं एकमात्र। तो दास के हृदय में बड़ा ही प्रसन्नता हो जानी चाहिए श्लोक का अध्ययन करके, डर लगने की बात ही नहीं है। मैं कितना ही पतित हूं, मैं कितना ही नीच हूं, मेरे अघम से अघम स्थिति है, मुझसे पाप होते ही रहते हैं कृष्णा। मैं प्रिया पर ऐसी बात नहीं है कि अब आप समझ रहे हो, कल हमने इसको समझ लिया है तो मैं आगे की बात कर रही हूँ। ये बिल्कुल एक अंडरस्टैंडेबल है कि श्लोक नंबर 30 को समझ लिया है, प्रभुपाद के परपोर्ट को समझा है, उसको घृणा होती है पाप करने से। ऐसा नहीं है कि अब तो बस कह दिया कुछ नहीं होगा तो हम, नहीं, नहीं, समझ रहे हैं ना। परपोर्ट याद है 39.30, बड़ा ही बारीक तरीके से प्रभुपाद बताया। ऐसा नहीं भगवान के नाम पे पाप करना, पर ये पता है कि मैं जो भी गंदी स्थिति में हूं ना कृष्णा, उससे आप मुझे बाहर निकाल ही लोगे, आप मुझे बाहर निकाल ही लेंगे, अवश्यम भावी है, ये टल नहीं सकता। ऐसा विश्वास लेके वो भक्ति करेगा, बहुत फर्क पड़ जाएगा। पता नहीं होगा कि नहीं, कभी होगा कि नहीं, ये होगा, क्यों नहीं होगा? भगवान कह रहे हैं तुरंत होगा। तुरंत के लिए ही भजन क्रिया स्वीकार की, तुरंत के लिए ही हमें गुरु स्वीकार करने होते हैं, जो तुरंत कर देते हैं, त्वरित कर देते हैं हर चीज को। इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति हैं वे भगवत भक्त नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, कभी भी नहीं आना चाहते मेरी तरफ। अब जो आना ही नहीं चाहता वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा नहीं होगा। तो जो भगवत भक्त नहीं है उनमें कोई योग्यता नहीं। ये तो प्रश्न उठता है कि संयोग वश स्वेच्छा से निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार भक्त हो सकता है? तो यह प्रश्न ठीक ही है। जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है कि दुष्ट आत्मा तो कभी भी भक्ति नहीं करेगा, उसमें कोई सद्गुण नहीं होते। लेकिन संयोगवश वो जान रहा है, उसके हृदय में बहुत डीप रूटेड, और सबके हृदय में, भाई आपके हमारे हृदय में जितनी भी वासनाएं, जितने भी अनर्थ हैं, वो सब बहुत डीप रूटेड हैं। बांस के पेड़ को ऊपर से जला दिया जाता है पर नीचे उसकी जड़ रह जाती है और वापस उगता है, इसलिए उसका उसको खत्म करना सबसे कठिन है। तो बताया गया उन्मूलनम, उसको जड़ सहित खोद के खींच के निकाला जाएगा। तो ये करता है हरे कृष्ण महामंत्र, खोद खोद के निकाल निकाल के। ये सब मिसाइलें हैं, वो माइंस कहते हैं ना, अंडर ये अर्थ माइंस, माइंस लगा देते हैं दुश्मन। ये हमारे, हम ही खुद दुश्मन बन गए और हमने काफी सारे अनर्थों को कलेक्ट करके माइंस खुद ही के लिए बिछा रखी और भूल गए बहुत जन्मों से बिछा करके। जहां पैर रखते हैं एक बम फटता है, अनर्थ बाहर आ जाता है, क्रोध चढ़ गया सिर पे, क्रोध, काम वासना ने पकड़ लिया, काम वासना ने, ऐसे अलग अलग चीज कैप्चर करती रहती है। ये सारे ये जो लैंड माइन्स हैं ये हम नहीं लगाए हैं, बट हु विल रिमूव दैट? अब लगा के भूल और गए भाई कहाँ कहाँ पर है, वी डोंट नो। ओनली एंड ओनली हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, दिस थिंग, ये कृष्णा का नाम, ये कृष्णा स्वयं, ये ही सारी लैंड माइन्स को डिसएक्टिवेट करेंगे, यही करेंगे। तो स्वेच्छा से निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति संयोगवश, या वो रोक नहीं पा रहा है, ऐसा कैसे बनेगा? तो दुष्कृति तो नहीं बनेगा, वो तो भक्ति को स्वीकार ही नहीं करेगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्या वो तो कृष्णा की तरफ, एक दुष्कृति आपको पता है, ये मूढ़ गधा, एक तो वो ही था सकाम कर्मी, उसको तो मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, उसका तो बहुत ज्यादा कर्ता हमिति मन्यते चल रहा है। फिर एक था माया अपराध ज्ञान, उसको तो सब विस्मरण है, माया ने उसका बिल्कुल ज्ञान छीन लिया। नराधम, नरों में अधम, जो बेकार के कार्यों में लगा रहता है, मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी कभी भक्ति नहीं करना चाहता, बस वो भी नराधम। और फिर एक तो खुद ही को भगवान मानने वाला मूर्ख। तो ऐसे लोग नहीं आएंगे। तो कौन है? ये जो स्वीकृति है, सकाम भक्त हैं, बेचारे स्ट्रगलिंग में हैं,
these people will come and these people क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। तो कुछ तो चाहिए स्वीकृति, कहीं ना कहीं तो वो स्वीकृति मिलती कैसे है? भक्तों की कृपा से, भगवान की कृपा भक्तों के द्वारा ही होती है। वैष्णवों की कृपा से, किसी भी जन्म में वैष्णव कृपा की स्वीकृति प्राप्त हो रखी हो, वहीं से कुछ बीज है ना। बिना भगवान के भक्तों की कृपा, वो भगवान भक्तों के रूप में कृपा करते हैं, सीधे सीधे तो बड़ा रेयर ही होता है ना। तो कह रहे हैं कि दुष्ट आत्मा तो आएगा ही नहीं, पर भागवत में बताया गया है सामान्यतया 9 प्रकार की भक्ति के कार्यों में युक्त रहने वाला भक्त भक्त अपने हृदय में बसाता है फलतः भगवान को, है ना, भगवान को बसाता है, यही होगा। हाँ, he puts the supreme personality of Godhead within his heart and all sinful contaminations are naturally washed away। कैसे हो जाता है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्म निवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु। क्या करता है? भगवान विष्णु को इस प्रकार से जो मनुष्य अर्पित करता है, ये भक्ति की नवदा भक्ति की प्रोसेस को स्वीकार करता है, भक्तिश्चे नवलक्षणा, इस भक्ति को स्वीकार कर लेता है, क्रियेत भगवत यद्दा तन्मये धीतमुत्तमम। क्या हो जाता है? वो जो इस प्रकार से करता है, तुरंत उसके सारे पाप रिमूव हो जाते हैं। हम्म? तुरंत उसके हृदय के सारे कल्मश दूर हो जाते हैं, मुक्त हो जाता है। और कोई तरीका है क्या? परीक्षित महाराज देखो, 18,000 श्लोक है श्रीमद् भागवतम में। परीक्षित महाराज सब पूछ चुके हैं, जो भी पूछना चाहिए अर्जुन सब पूछ चुके हैं, कहीं कोई सॉल्यूशन नहीं है। भगवान गीता में भी यही कह रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो, देयर इज नथिंग, कुछ नहीं हो रहा। तुम्हारे ज्योतिषोम यज्ञ अग्निहोस्ट यज्ञ ये जो भी है करने से कुछ नहीं होगा, रत्न पहनने से, देवताओं के चक्कर लगाने से, और बिना सोचे समझे कहीं भी तीर्थ समझ के, नो, ऐसे नहीं होगा। कृष्णा कॉन्शियसनेस तीर्थ यात्रा, कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं होगी जब तक कुछ नहीं होगा। खूब नहा लो गंगा जी में, बहुत लंबा समय ले लेंगी, और इतना लंबा समय हमारे पास है नहीं ना। तुरंत काम चाहिए ना, तो तुरंत कृष्ण की शुद्ध भक्ति करनी है, भगवान के शुद्ध भक्ति के आश्रय में करनी है, क्योंकि करनी कैसे यही तो पता चलेगी नहीं। वो ऐसे वैसे जो हो रही है मन से सहजिया टाइप, वो शुद्ध भक्ति है नहीं, तो उससे कुछ नहीं होगा। बहुत सारे जन्म यहीं रहोगे और कुछ समय बाद जरूरी नहीं है कि भगवान शरीर भी देंगे करने के लिए दोबारा मनुष्य का। Only केचित केवलया भक्ति, unless until we perform pure loving devotional service, who will teach us about that? We should need, actually we need, ये तो बहुत अल्टीमेट बात है। रूप गोस्वामी पाद पहला पॉइंट बता रहे हैं, गुरु तो 64 भक्ति के अंगों में से पहला नंबर पे रखा है, वो है गुरु पादाश्रया। ये सारे 64 अंग करने कैसे हैं वो मेन बताने वाले व्यक्ति वो प्रथम है, इस डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी विश्व गुरु शिल प्रभुपाद, वो बताएंगे आपके हमारे लिए, है ना। तो करता है, तुरंत उसके सारे कलमश धुल जाते हैं, निरंतर भगवान का चिंतन करने से स्वतः ही शुद्ध हो जाता है। कितनी अलग बात है ना। संसार का चिंतन करने से कामात क्रोधा क्रोध संजाय कामात संजायते क्रोधा, है ना। संसार का चिंतन करने से काम क्रोध और फिर पतन होता है बुरे तरीके से, और भगवान का चिंतन करने से संचिंतयेत भगवतश्चरणार विंदम, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करने से, मतलब चरण कमलों का क्या अर्थ होता है भाई, आपको और हमको तो पता ही है ना। भगवान के उपदेशों पर चलने का प्रयास करने से, भक्ति के बताए हुए नवदा भक्ति के कार्य करने से, यही तो है, यही चिंतन मतलब डिवोशनल सर्विस को फॉलो करने से,
क्या होता है? तुरंत काम होता है। संचिन्तयेत भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुश ध्वज सरोरुहलाञ्छनाट्यम् उत्तुंग रक्त विलसन्नक चक्रवाला ज्योत्स्नाभिर आहत महद हृदय अंधकारम। तुरंत हृदय में जो अंधकार जमा हुआ है, और कितना ही तो सुमेरु पर्वत के समान बड़ा बड़ा गहरा पाप हो, कितने ही बड़े बड़े पाप हो, एक्चुअली हम जानते नहीं ना, सुमेरु पर्वत बहुत, ये यहाँ के हिमालय में मान लेनी, सुमेरु की बात हो रही है। सुमेरु पर्वत वो जो स्वर्ण का बना हुआ पर्वत है, वो ब्रह्मा जी के सत्यलोक, मतलब यहाँ से ये पूरा यहाँ पर बीच में स्थित है वो देवलोक, और ये इधर की तरफ पूरा वो एक सोने का बड़ा पर्वत है वैदिक कॉस्मोलॉजी में ना। तो वो सुमेरु पर्वत जैसे विशाल, मतलब पृथ्वी की कोई स्थिति नहीं है, ये हमारी जो भूलोक की, भूलोक ऊपर के उच्च तक लोगों तक, मतलब ये जो हमारी पृथ्वी तो छोटा सा भाग है भूलोक का, है ना। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं यहाँ पे भूलोक में, विभिन्न प्रकार के। तो पृथ्वी तो बहुत छोटा सा हिस्सा है उसकी, भी यहाँ के पर्वत की बात नहीं करें, वो सुमेरु पर्वत उसकी बात करें, इतने बड़े ही क्यों नहीं हो। भगवान के चरण कमलों का क्या करने से, ध्यान करने से, तो निरंतर भगवान का चिंतन करने से शुद्ध हो जाता है। तो निरंतर भगवान के चरण कमलों में, है ना, गुरु के आदेशों को पालन करने में, शास्त्रों का अध्ययन करने में, और भगवान की वाणी को फॉलो करने में, ये बहुत जरूरी है कि जब हम भगवत गीता को थोड़ा थोड़ा अपनी लाइफ में फॉलो करना शुरू तो कर दें, कम से कम प्रैक्टिकली क्या क्या कृष्णा कह रहे हैं वो समझ करके, जितना समझ में आता है अपनी स्थिति के अनुसार उतना उतना करने तो लगे, है ना। निरंतर भगवान का चिंतन करने से स्वतः ही शुद्ध हो जाता है। वेदों के अनुसार ऐसा निदान है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपनी शुद्धि के लिए कुछ अनुष्ठान करने होते हैं, तो वेद बताते हैं ये अनुष्ठान वगैरह, किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि शुद्धि की क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से भक्त के हृदय में चलती रहती है। चेतो दर्पण मार जन्म होता रहता है। कैसे होता है? तो प्रभुपाद कहते हैं स्मरण करने का सबसे सरल तरीका है, आपको पता ही है, 8.5, और उसमें प्रभुपाद ने परपोट में लिख दिया है कि कैसे स्मरण होगा जब ये शरीर छूटेगा, यम यम वापिस स्मरण भावम। तो लिख दिया हरे कृष्ण का जप करने से भगवान का स्मरण होता ही रहेगा। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अनवरत जप करना चाहिए। यह भक्त को आकस्मिक पतन से बचा लेगा, इस प्रकार समस्त भौतिक कलमशों से मुक्त रहेगा। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है जीवन का, जो मुझे समझ में आया, प्रभुपाद बताते हैं, है ना। क्या है? माया बढ़ रही है तो नाम बढ़ा दो। जीवन में लग रहा है मेरे हृदय के अनर्थ के इंक्रीज हो रहे हैं, अब ये चीज का प्रभाव ज्यादा हो गया है, क्रोध बहुत आ रहा है, लोभ बहुत उत्पन्न हो रहा है, ईर्ष्या के मर मरे जा रहे हैं हम, काम वासना ने छोड़ा ही नहीं हमें कहीं जाने लायक आने लायक, हमारी बड़ी खराब स्थिति है। ये सब जब 6 प्रबल चीजें खींचे हैं तो फिर क्या करो, माला का नंबर इंक्रीज कर दीजिए। ये पर्सनल एडवाइस है, यही करना चाहिए। माला बढ़ा दो, माया का प्रभाव बढ़ रहा है उधर से, इधर से माया माला बढ़ा दो। जब जब माया का प्रभाव, मतलब अपनी 16 तो करनी है, और बढ़ा दो। माया खींचे जितना खींच, और फिर हम क्या करेंगे, हरे कृष्ण, हम कृष्ण को पुकारेंगे। तुम खींचो, हम कृष्ण को पुकारेंगे, तुम खींचो। मम माया दुरत्यया, हम कृष्ण को पुकारेंगे। माँ में भी ये प्रपद्यंते माया में तम तरंती थे, वो तरंती कर देंगे। पुकारो, हरे कृष्णा कह कह के जितना खींचे उतना पुकारो, जितना डिफिकल्टी हो उतना नाम लेना चाहिए। ये आकस्मिक पतन से, तो अगर हम हरे कृष्णा चैंटिंग कर रहे हैं तो कौन मतलब कौन गिरेगा, किसकी दिक्कत होगी, किसको परेशानी होगी, सबसे ज्यादा कौन है जो स्टेबल नहीं हो पा रहा है, जो नाम के प्रति समर्पित नहीं हो रहा है, हरि नाम को अच्छे से नहीं जप रहा है। आकस्मिक पतन से, जो सोचा नहीं पता नहीं, ऐसे पतनों से भी हरे कृष्ण बचा लेंगे, भौतिक कलमशों से मुक्त रहेगा। और चाहिए क्या? तो वो जो चित्त में ये सब चीजें आंखें खींच रही हैं, प्रभाव कर रही हैं, ये बताने के लिए कई बार भक्ति करते करते इतना सुखमय जीवन हो जाता है कि हमें
कुछ और नहीं समझ में आता है, तो लगता है सब कुछ बढ़िया है। फिर कुछ ये चीजों को देखते हैं, अंदर झांकना पड़ता है। भगवान कुछ को सरफेस पे ले आते हैं तो हम देख लेते हैं, फिर पता अरे बहुत है, जल्दी और तीव्रता। कभी कभी सतोगुण का एक लक्षण है, हालांकि भक्ति अलग है, दिव्य है, पर एक ऐसा लक्षण होता है कि सुख मिलने पर वो सुख से बंध जाता है। पर भक्ति के सुख में यदि कोई अब सब बढ़िया है तो फिर भक्ति करते यहीं रहते हैं, फिर ऐसा कहीं हो गया तो फिर कुछ भगवान करते रहते हैं उसकी। तो क्या करते रहते हैं, सारी जो मथनी सी चलती रहती है और वो घी, इन द सेंस वो तो घी होगा, पर यहाँ अनर्थ ऊपर आते रहते हैं। मथ अब एक्चुअली जो उसमें होगा वही सार प्रकट होता है, दूध का सार हम पढ़ ही रहे थे। हाँ वही तो करना है ना, वही तो करना है। वो रस्सा कसी का गेम है माता जी, सिंपल सी बात है। माया ने खींचा बुरे तरीके से, आप पकड़ लो कृष्णा के लोटस फीट, रस्सा दे दो कृष्णा के हाथ में, खत्म बात। हम पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे तुम्हारी रस्सा कसी, हम कृष्णा के लोटस रस्से को छोड़ दो। द्रौपदी माता ने अपनी साड़ी छोड़ दी, खींचो तुम। और दोनों हाथ ही ऊपर करके बोली अब कुछ नहीं है गोविंद के अलावा, खींचो। और हम तुम्हें तुम्हारे साथ इधर से जोर नहीं लगाएंगे, हम कुछ और करेंगे, हम कृष्णा के लोटस फीट पकड़ लेंगे, हम माला इंक्रीज कर देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे आप सबसे ये उम्मीद है, और हमने कार्तिक माहात्म्य और ये सब थोड़ा समझा भी और पढ़ा भी, तो आपने माला इंक्रीज करी ही होगी, कार्तिक के लिए करनी ही चाहिए। अच्छा नहीं करी अभी भी, आज भी संकल्प लेके कर दो तो क्या दिक्कत हो रही है, करो। थोड़ी माला इंक्रीज करके करनी है, जो भी हम करते हैं वो कोई जरूरी नहीं है कि हम एकदम ही छलांग लगाएंगे, बट जो भी है 16 करते हैं हम, 20, 24 ऐसे, या 25, जो कैसे भी करो भाई, 32 कुछ तो हम बढ़ाएंगे। अब अगर बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, मानो दिन भर की ही व्यस्तता है, तो 16 तो फिर बहुत अच्छे से करेंगे। यदि 16 ही कर पा रहे हैं तो फिर 16 को पूरे मनोयोग से करेंगे। तो बहुत सुंदर बात है ना, बढ़ गई ना। आपने कार्तिक का, जिन्होंने भी थोड़ा बहुत भी इंक्रीज किया, माता जी लोग बता रहे हैं, तो वो क्या हुआ, आपने कार्तिक का महत्व तो समझ लिया ना, तभी तो हरि नाम के आश्रय लिया। अब हम बहुत ज्यादा, भाई एक बार खा लेना, जमीन पे सो जाना, अभी यार मैं वो वाले महात्मा बना भी नहीं रही हूँ। कार्तिक की ग्लोरीज में बहुत सारी, पलाश के पत्तों में खाता है, हविष्ट खाता है, ये जो व्रत का भोजन है केवल यही लेगा या खिचड़ी ही खाएगा, ऐसा ऐसा बहुत डिफिकल्ट है, पर ऐसा ऐसा इजी बहुत है। हरे कृष्णा देखो भाई, भूखे रहना या और कोई की जो रह सकते हैं बहुत अच्छा है, अदरवाइज जस्ट डोंट। कुछ नया सडन बहुत बड़ा चेंज करने की देयर इज नो नीड। जस्ट चैंट, इंक्रीज योर राउंड्स, इंक्रीज योर रीडिंग, इंक्रीज योर श्रवणम कीर्तनम विष्णु। टेक वेरी सिंपल सिंपल वाउस, ये तो मैंने आपको बहुत क्लियर ही किया है, यही करना है, बढ़ानी ही है। और फिर ठीक है, बढ़ जाए तो बहुत बढ़िया है, बढ़नी ही चाहिए। और जब माया खींचे तो लो पकड़ो रस्सी, हम तुम्हारे साथ गेम में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे माता जी, ना। उन्होंने कह दिया है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो भगवान ने ना हमें बता दिया है ना। अब आपके साथ हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नमे वक्त प्रणश्यति, टेक शेल्टर ऑफ लविंग डिवोशनल सर्विस ऑफ कृष्णा, तुरंत भाग जाओ, तुरंत भागो। तो प्रभुपाद कहते हैं माया से डरना चाहिए, समझना चाहिए उसके गेम को। वो बहुत एडवांस लेवल पर काम करती हैं, शी इज अ वेरी एडवांस डिवोटी, बहुत एडवांस डिवोटी ही है वो कृष्णा की। तभी तो इतने अच्छे से सेवा करती हुई एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ती ब्रेन को। ये वो कृष्ण को तो घुसाना पड़ता है, आने ही नहीं देती हैं। क्या काम, क्या सेवा है माया माता की, क्या सेवा करती हैं। उनसे हमें सीखना चाहिए और सबके साथ एक ही क्षण में कितनी अलर्ट अटेंटिव, कितनी अच्छी सेवा है उनकी जो दी है कृष्णा ने, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं, कर रही हैं मतलब करती ही हैं वे। तो भाई ठीक है फिर, हमको हरे कृष्णा ही चैंट करके कृष्णा को आवाज लगानी है, कृष्णा पकड़ो रस्सी, नहीं हो रहा, नहीं होगा भी नहीं, जस्ट चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। तो प्रभुपाद कहते हैं चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी,
कृष्णा जाने, माया जाने, हमें केवल हरे कृष्णा ही करना है। आई ओनली विल चैंट योर नेम कृष्णा, मैं बस यही करूंगी। श्रीमद् भगवद गीता भगवत वाणी की जय, विश्व गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान